हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई फाइल लेके आई हूँ जिसका नाम है आधुनिक भारत एवं शिक्षा चिंतन एवं मुद्दे। हमारी फाइल तृतीय प्रश्न पत्र से संबंधित है और ये बीएड सेकेंड ईयर की फाइल है। हमारी फाइल की फर्स्ट पेज की फर्स्ट हेडिंग है सर्व शिक्षा अभियान। हमारा यही टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान, जिसके ऊपर हमें अपनी तृतीय फाइल को कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं हमने कैसे लिखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता का अनुभव किया गया। 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान की धारा 45 के अनुसार ये घोषणा की गई कि 10 वर्ष के आयु के अंदर 14 वर्ष तक आयु के सभी बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से निःशुल्क दी जाएगी। फिर नेक्स्ट हेडिंग है सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लाभ कि उससे क्या उद्देश्य प्राप्त हुए। सन 2010 तक 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं के लिए उपयोगी एवं सार्थक प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक की व्यवस्था करना, समुदाय की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक क्षेत्रीय एवं लैंगिक असमानता को दूर करना। और भी पॉइंट्स में मैंने उसको लिखा है, देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग होगी सर्व शिक्षा अभियान के कार्य फंक्शन ऑफ एसएसए। सर्व शिक्षा अभियान को हम शॉर्टकट में एसएसए बोल रहे हैं, जिसके बारे में इसके कार्य लिखे हैं। जिन स्थानों पर विद्यालय सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहां पर नवीन विद्यालय की स्थापना करना, स्थापित विद्यालय की आधारभूत संरचना को मजबूत करना, उनकी देखरेख करना, जिन विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव है शिक्षकों को उपलब्ध कराना। फिर आप देख सकते हैं और भी 2 पॉइंट्स है। नेक्स्ट हेडिंग होगी सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएसए, जहाँ पे इसकी विशेषताओं के बारे में हमें लिखना है। ये कार्यक्रम समयबद्ध होता है, इसमें सभी की भागीदारी होती है, इसमें लागत कम आती है, इसमें योगदान स्वेच्छा पर निर्भर होता है, इसमें परिणाम पर अधिक बल दिया जाता है, आंतरिक मूल्यांकन पर कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है। फिर नेक्स्ट हेडिंग होगी सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, जहाँ पे हम हेडिंग्स में उसको सब हेडिंग्स में लिखे हैं। जैसे फर्स्ट हेडिंग ब्लॉक संसाधन केंद्र, इसके अंतर्गत हमने इतना लिखा है। फिर सह संसाधन केंद्र, यहाँ पे देख सकते हैं आप। फिर न्याय पंचायत केंद्र, ये भी आप देख सकते हैं। फिर उसके क्रियान्वयन के अंतर्गत जो हमने आगे पेज में 3 हेडिंग बताई थी, उस हेडिंग्स में और भी हेडिंग है। जैसे प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, फिर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, शिक्षण अधिगम उपकरण, अध्यापक प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुदान, ये सभी क्या है हमारे सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन में इन सभी टॉपिक्स के अंतर्गत हमने लिखा है, सब हेडिंग्स के अंतर्गत। फिर हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी सर्व शिक्षा अभियान के पश्चात शुरू की गई नई योजना एवं कार्यक्रम, न्यू स्कीम एंड प्रोग्राम अंडरटेकन आफ्टर सर्व शिक्षा अभियान, जहाँ पे इसको मैंने हेडिंग्स में लिखा है। जैसे फर्स्ट हेडिंग है संविधान की धारा 45 में संशोधन, अमेंडमेंट इन आर्टिकल 45 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंतर्गत 2002 में संविधान की धारा 45 में संशोधन किया गया तथा धारा 21A व 51A को जोड़ा गया। फिर धारा 21A के बारे में बताया गया है, धारा 45 के बारे में बताया गया है, आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे धारा 51A के बारे में बताया गया है। यहाँ पे दिया गया शिक्षा गारंटी आश्वासन योजना एवं वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना, प्रारंभिक शिक्षा कोष। फिर नेक्स्ट हेडिंग है सर्व शिक्षा अभियान के मानक, नेम्ड नॉर्म्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, जहाँ पे शिक्षक विद्यालय कक्षाएं इन सभी चीज़ों के बारे में लिखा गया है कि जैसे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यार्थियों में प्रत्येक 40 विद्यार्थियों के लिए शिक्षक होना चाहिए, प्रत्येक आवासीय परिसर में 1 किलोमीटर के अंदर विद्यालय होना चाहिए, कक्षाएं प्रत्येक शिक्षक के लिए एक कक्षा स्कूल के बाहर बच्चों के लिए कार्यक्रम, जहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षा गारंटी योजना के मानकों के अनुरूप वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करना। फिर नेक्स्ट हेडिंग अपनी है सर्व शिक्षा अभियान के अधीन शैक्षिक सुविधाएं, जिसमें शिक्षक, विद्यालय सुविधाएं, कक्षा, निःशुल्क किताबें, ये सभी चीज़ें लिखी हैं हमने। आप देख सकते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। फिर आप देख सकते हैं आगे वो जो पीछे हमने हेडिंग पढ़ी थी 4 तक, उसको हेडिंग को आगे बढ़ाते हुए 5वीं हेडिंग है शिक्षक अनुदान, और फिर 6ठी है शिक्षण प्रशिक्षण, ये सब पॉइंट है।
समुदाय नेताओं का प्रशिक्षण इत्यादि। और फिर अपाहिज बच्चे, ये भी हमारे हेडिंग्स के अंतर्गत ही आ रहा है। अपाहिज बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रत्येक वर्ष 1200 रुपये बच्चे के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत देश के प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूपरेखा बदलने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें मिलकर प्रयत्न करती हैं। आप इसको देख सकते हैं किस स्तर पर करती हैं। केंद्रीय राज्य स्तर पर निगरानी, फिर उसके बाद जिला स्तर पर निगरानी, फिर है ब्लॉक एलिमेंट्री शिक्षा स्तर पर निगरानी, क्लस्टर विद्यालय स्तर पर निगरानी, ग्रामीण शिक्षा विकास समितियों द्वारा निगरानी। फिर नेक्स्ट हेडिंग है प्रमुख केंद्रीय योजना एवं उनका सर्व शिक्षा अभियान के साथ एकीकरण, मेजर सेंट्रल इन्वेस्टमेंट्स एंड दियर इंटीग्रेशन विद एसएससी। यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत विद्यालय की प्राथमिक आवश्यकताओं तक ही सीमित पूर्ति के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का नाम की योजना चलाई गई। फिर नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षक शिक्षा को मजबूती। फिर नेक्स्ट हेडिंग है महिला समाख्या। फोर्थ है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, दोपहर के खाने की व्यवस्था, लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट। आप इनके अंतर्गत आप सभी देख सकते हैं और फिर लिख लीजिएगा। देख सकते हैं जो हमने ऊपर हेडिंग बताई थी वो तो पता चलता है कि हाँ चलो इसके बारे में लिख लेंगे, लेकिन लोक जुम्बी प्रोजेक्ट ये क्या है? ये राजस्थान के 13 जिलों में प्रारंभ किया गया है और यह एक जिला स्तर का कार्यक्रम है। फिर अगली हेडिंग होगी जनशाला कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत देखें आप भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के अभिकरणों यूएनडीपी, यूएनआईसीईएफ, यूनेस्को, आईएलओ, यूएनएफए के सहयोग से जनशाला कार्यक्रम आरंभ किया गया। फिर नेक्स्ट हेडिंग है सर्व शिक्षा अभियान के अधीन लड़कियां अनुसूचित जनजाति जाति के बच्चों के लिए प्रावधान, प्रोविजन अंडर सर्व शिक्षा अभियान फॉर गर्ल्स शेड्यूल कास्ट ट्राइब चिल्ड्रन। जहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कुछ पॉइंट्स में लिखा है, जैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की ओर विस्तृत ध्यान केंद्रित करना, प्रत्येक आवासीय क्षेत्र में 1 किलोमीटर घेरे में विद्यालय का प्रबंधन करना। और फिर जैसे और भी उसमें पॉइंट्स हैं। और 5वां में पढ़ती हूँ राज्य सरकार की ओर से छात्रवृत्ति सुविधाएं देना। फिर नेक्स्ट हेडिंग है सर्व शिक्षा अभियान को सुदृढ़ बनाने के लिए सुझाव, सजेशन फॉर स्ट्रेंथिंग द सर्व शिक्षा अभियान। जहाँ पे आप देख सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान दिसंबर 2001 से पूरे उत्साह से देश में चलाया गया। वर्तमान योजना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना, जिससे 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे 8 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकें। फिर उसे सर्व शिक्षा के अभियान के अंतर्गत देखिए इस योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित कुछ सुझाव दिए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का आधार संतुलित हो, अर्थात प्रत्येक विद्यालय के आवश्यकता अनुसार ही सुविधाएं प्रदान की जाएं। यहाँ पे हमारी फाइल समाप्त होती है। यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।